ना मैं एक मिनट ठीक हो। बीच में रख लो, बीच में। हाँ यूँ रखो और कर ले थोड़ा उड़े। बस बस संजीव सर बस 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 हो गया। सर क्या बताएंगे, एक रात कुरुक्षेत्र में वारदात हुई थी दुकानदार के साथ। जी, कल करीब 9 बजे एक करियाना की दुकान पे वर्मा चौक के पास एक वारदात हुई थी। दुकानदार का नाम सुरेश कुमार है। तो जब ये अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, इसने बताया कि 3 लड़के मोटरसाइकिल पर आए। तीनों ने अपने मुंह बांधे हुए थे और एकदम इसकी दुकान के अंदर घुस गए और इसको पैसे की डिमांड करी, देसी कट्टा दिखा के गन पॉइंट पे। इसने पहले पैसे देने से मना किया। इसकी दुकान में भी 2-3 लड़के और मौजूद थे और उन्होंने इससे कट्टा छीनने की भी कोशिश करी, लेकिन इनसे वो कट्टा नहीं छीन पाए। और इन द मीन टाइम उसने अपना गल्ला खोल दिया और गल्ले में से ये 12-13 हजार रुपए छीन के लड़के उसी मोटरसाइकिल पे भाग गए। और क्योंकि जैसे वो 3-4 तो दुकान में थे आसपास, उन्होंने शोर मचाया और लोग आने लगे। तो जाते हुए इन्होंने उसी देसी कट्टे से फायर किया ताकि लोग उनका पीछा न कर सकें और ये तीनों मौका से भाग गए थे। और इसके साथ ही इन्हीं 3 लड़कों ने एक और वारदात की थी। पटियाला बैंक कॉलोनी में एक होटल है पटियाला के नाम से, उस होटल में भी जाके इन्होंने एक वारदात करी थी। इसी तरीके से गन पॉइंट पे वो गए कि 1 लाख रुपए दे। उसने मना किया कि 1 लाख रुपए इस टाइम नहीं है। तो उसने फिर कहा कि आज 10,000 दे दे, बाकी फिर दे देना। तो लेकिन वो मौका देख के होटल वाला वहां से भाग गया। ये तीनों लड़के, उसके भी सीसीटीवी जब हमने चेक किए तो ये तीनों सेम मोटरसाइकिल पे उसमें तीनों लड़के थे। और कल क्योंकि ये लगातार 2-3 वारदात हो गई थी, इसलिए लोगों में भी बड़ा अग्रेसिव हो गई थी। पब्लिक भी, भीड़ भी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने फिर जाम लगाने की कोशिश की कि ये कई वारदातें होंगी और पुलिस नाकाम है इनको पकड़ने में। फिर हम वहाँ मौके पे गए, एसएचओ की टीम भी आई, हम भी गए, डीएसपी साहब भी आए और एसपी साहब ने फिर तुरंत हमें कहा कि अलग अलग टीमें बना के इन लड़कों को हर हाल में गिरफ्तार करना है, राउंड अप करना है। तो क्योंकि रात से ही हम इनके पीछे ही थे, हमने जितने भी बैंक कॉलोनी के सीसीटीवी कैमरे थे, जिस रूट से निकले थे, जिस रूट से ये आए हैं, हमने अलग अलग टीमें बना के सभी कैमरे चेक किए जिनसे, और अल्टीमेटली फिर लास्ट में हमने इन लड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया। हमने अब तीनों लड़कों को राउंड अप किया, गिरफ्तार कर लिया है इस मुकदमे में जो करियाना वाली दुकान थी। और इनके तीनों के नाम, एक इनमें से उमेश है, उमेश उर्फ बबलू, प्यारे लाल का है ये और पटियाला बैंक कॉलोनी का ही रहने वाला है। और दूसरा लड़का है अमित उर्फ मित्ता, सनोफ हुसनपाल, ये भी पटियाला बैंक कॉलोनी का है। तीसरा लड़का इनमें पंकज उर्फ प्रदीप है, जिसको मटरू भी कहते हैं, ये जयनगर कॉलोनी का है। ये कॉलोनी जो अनाज मंडी के पीछे पड़ती है। जो मोटरसाइकिल थी वो इस पंकज नाम के लड़के की थी। और ये तीनों की जो मैं हिस्ट्री बताऊं कि ये तीनों क्रिमिनल लड़के हैं, पहले कई कई बार जेल जा चुके हैं। जो उमेश नाम का लड़का है ये 9 अगस्त को ही बाहर आया है जेल से और इससे पहले भी ये असले के केस में अंदर था। और जो अमित है ये लड़ाई झगड़े में भी है, एनडीपीएस में भी अंदर गया हुआ है और इसके खिलाफ करीब 4-5 मुकदमे दर्ज है, तो चोरी के भी दर्ज है। इनको हमने पिपली बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि भागने की फिराक में है। और जब जब हम वहाँ पिपली बस स्टैंड के पास पहुंचे तो पुलिस टीम को देख के अपने भाग गए लड़के। और ये जो उमेश लड़का है वो दीवार फांद के जैसे ही भागने लगा तो गिर के उसके पैर भी टूट गया, उसका टांग पे चोट लगी और उसके पैर टूट गया। तो असला बरामद किया सर? इसमें एक तो हमने असला बरामद करना है इनसे, इनको अभी गिरफ्तार किया है। कल हम अदालत में पेश करके इसका पुलिस रिमांड लेंगे। असला इनसे बरामद करेंगे, कहाँ से असला लेके आए वो पूछेंगे, क्योंकि ये पहले भी असले के केस में अंदर गया है कि बार बार असले कहाँ से लेके आता है।
उस आदमी को भी गिरफ्तार करेंगे जहाँ से ये असले लेके आता है। और मोटरसाइकिल, ये पंकज ने बताया कि मोटरसाइकिल इसकी है और ये खड़ी करके कहीं छुपा के इन्होंने खड़ी कर रखी है ताकि ये अब भाग जाए और जब मामला शांत हो जाए तब वापस आएंगे। तो वो मोटरसाइकिल हमने बरामद करनी है जहाँ भी ये खड़ी करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सर, 24 घंटे से पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने एक बड़ी सफलता मानते हैं, क्योंकि एसपी साहब ने आज प्रेस वार्ता में भी कहा था कि हम 24 घंटे के अंदर सोल्व कर देंगे। कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल रही? बिल्कुल, क्योंकि रात बहुत बड़ी, जैसे कि मैंने बताया कि लोग काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई थी और भीड़ जब उग्र रूप ले लिया था कि हम रोड जाम करने के लिए भी चल दी थी। हमने उनको एश्योर किया था रात भी भीड़ को कि हम बहुत जल्दी इस मुकदमे को ट्रेस कर लेंगे और इन जल्दी तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लेंगे। एसपी साहब ने तुरंत अलग अलग टीमें बना के हमारी और कहा था कि ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले इन तीनों लड़कों को अरेस्ट करना है। तो हमने भी फिर उसी हिसाब से टीमें लगाई थी। जाने का रूट हमने अलग बनाया, आने का रूट हमने अलग बनाया और फिर लगातार काफी सारे सीसीटीवी कैमरे हमने देख के इन लड़कों को आइडेंटिफाई कर लिया। तो सर दुकानदार का और एक बयान आया था कि भाई ये लड़के थे या वो दूसरे लड़के थे? नहीं, उसने यही बताया कि ये लड़के पहले भी, क्योंकि शरारती किस्म के हैं, पहले भी देसी कट्टा वगैरह रखते हैं और क्रिमिनल है ही हैं, पहले भी इसी दुकानदार से पैसे लेके गए और उस होटल वाले से भी ये पैसे लेके गए। सर कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे बहुत मदद करते हैं क्राइम के अंदर। बिल्कुल, क्या कहेंगे जनता से, सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल, क्योंकि शहर में जितनी भी कई बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, जैसे जयप्रकाश वाले प्रॉपर्टी डीलर पे रात को 11 बजे उन्होंने फायरिंग की थी और उसके बाद इसी तरीके से हमने उनको सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनको हमने गिरफ्तार किया था, राउंड अप किया था। और सीसीटीवी कैमरे जो हैं हर हाल में पुलिस के लिए मददगार हैं, आम जन के लिए भी मददगार हैं। तो मेरी तो आपके माध्यम से पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगवाने चाहिए, बल्कि पब्लिक प्लेसेस पे भी, जैसे स्ट्रीट लाइट हमारी लगती हैं और इस तरीके से अगर हर स्ट्रीट पे, मेन रोड्स पे कैमरे हों तो लोगों को भी सिर्फ कैमरे देख के भी लोग ये जान जाते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, इसलिए वारदात ना करें। ये भी डेटरेंट है क्रिमिनल्स के लिए और हमारे लिए तो हेल्पफुल है ही। सर भारत के